देश में कोरोना संक्रमण के ताजा मामलों में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में देश में 2,58,000 के करीब नए कोरोना मरीज मिले हैं, जो कि 15 जनवरी के आंकड़ों के मुकाबले 5% कम है। वहीं देश में इस दौरान 385 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी दर्ज की गई। देश में कोविड के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु में मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 41,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इसमें मुंबई के 7,985 केस भी शामिल है। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन मुंबई में सक्रिय मरीजों की संख्या में कमी आई है। पिछले कई दिनों से लगातार मुंबई में कोरोना के मामले कम दर्ज हो रहे हैं। देश में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा मामले कर्नाटक में दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 32,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। राज्य में संक्रमण दर भी 15% पर पहुंच गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहां एक दिन में 22,284 केस दर्ज किए गए। तो वही राजधानी दिल्ली में 16 जनवरी को कोविड के 18,286 नए मामले सामने आए हैं और 28 लोगों की कोरोना की वजह से मौत की पुष्टि हुई है। दिल्ली में भी अब कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन राजधानी में कोरोना संक्रमण दर अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 27.87% बनी हुई है। टेस्टिंग की बात करें तो राजधानी में पिछले 24 घंटों में 65,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। पिछले दिनों की तुलना में यह आंकड़ा काफी कम है, क्योंकि पहले राजधानी में ही 90,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे थे। इन सब के बीच देश में कोरोना संक्रमण दर भी बढ़ी है। 15 जनवरी को डेली पॉजिटिविटी रेट 16.28% थी, जो अब बढ़कर 19.65% हो गई है। वही देश में ओमिक्रॉन के मामले भी 8,000 के पार पहुंच गए हैं। देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 8,209 केस सामने आ चुके हैं। तो वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह दी गई जानकारी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की कुल अब तक देश में 157 करोड़ से ज्यादा डोजेस दी जा चुकी है। वही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि देश में टीकाकरण के दिशा निर्देशों में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका जबरन टीकाकरण कराने की बात नहीं की गई है। दिव्यांगजनों को टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाने से छूट देने के मामले पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकार ने देश में ऐसी कोई गाइडलाइन अब तक नहीं जारी की है जो किसी मकसद के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र साथ रखने को अनिवार्य बनाती हो। केंद्र सरकार ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका के जवाब में दायर अपने हलफनामे में यह बात कही। याचिका में घर घर जाकर प्राथमिकता के आधार पर दिव्यांगजनों का टीकाकरण किए जाने का सरकार से अनुरोध किया गया है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।